आप जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। वामन मन ही मन सोचने लगे कि लेने के लिए तो आया ही है, लेकिन प्रारंभ में ही क्यों मांगा जाए, अभी इसका भाव बढ़ाना चाहिए। इसके पूर्वजों की गाथा सुनाकर देने का भाव बढ़ाए। बार बार कह रहे हैं बलि कि आप कुछ मांगिए, जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। तो वामन बोले कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ मांगने की इच्छा नहीं। कि नहीं नहीं महाराज मांग लीजिए, और इतना मांग लो मेरे द्वार पर मांगने के बाद किसी अन्य के द्वार पर हाथ फैलाना न पड़े। तो भगवान बोले कि हे बलि, आप तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि आपके पूर्वज भी तो वो दानवीर हुए हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठावान हुए हैं आपके पूर्वज, उनके गुण तो आपके अंदर होंगे। आपके जो परदादा हुए ना हिरण्यकश्यप आपके परदादा थे, इतने वीर थे वो कि उनके भय से विष्णु भी सूक्ष्म धारण करके निर्भर विचरता। और आपके जो दादा हुए हैं प्रहलाद, वो तो इतने बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, उन्होंने 12 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। और आपके जो पिता हुए हैं विरोचन, इनके मांगने पर उन्होंने अपना सिर भी काट कर दे दिया था। तो उन्हीं के वंश में आप है ना, आप तो ऐसा कहेंगे नहीं। ये राजन, हम ज्यादा तो नहीं मांगते हैं, लेकिन मैं किसी सेठ के बरामदे में बैठकर संध्या वंदन आदि कर रहा था, तो उस सेठ के परिवार वाले आकर कहने लगे महाराज उठो उठो, हमको यहाँ सफाई करनी है। तो उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा मेरे पास 3 पग भूमि होती तो मैं संध्या वंदन आदि अपना दैनिक नियम ठीक प्रकार से कर देता। तो मुझे इतनी भूमि दे दीजिए जहाँ की मैं बैठ करके अपना नित्य नियम कर सकूं। 3 पग भूमि मुझे चाहिए, क्योंकि 3 पग भूमि में ही आसन लगता है। तो बलि बोले कि और कुछ मांगिए, कि नहीं बस हमको तो इतना ही चाहिए। देने वाला बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन मांगने वाले को भी तो सोच विचार कर मांगना चाहिए। मुझे तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि सोचने लगे कि ये गाथा तो हमारे पूर्वजों की गाथा है और इसको मांगने का ढंग भी नहीं आया। क्या मांगा है? 3 पग भूमि, मुझे तो देते हुए भी लाज पा रही। तो बोले कि अच्छा, आपके छोटे छोटे पैर हैं, मैं अपने पैरों से नाप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पैर बड़े बड़े। वामन बोले कि नहीं, मैं तो अपने पैरों से ही नाप कर लूँगा। बलि बोले कि ठीक है, नाप लीजिए। तो बोले संकल्प कराइए। हम संकल्प कराने लगे। पास में शुक्राचार्य भी बैठे थे। तो शुक्राचार्य जी बलि से कहने लगे कि बलि सोच समझ करके दान करना। जिनको तुम बटुक समझ करके दान दे रहे हो, ये साधारण बटुक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रहने के लिए भूमि भी न बचे। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं, देने से मुकर जाओ।
क्योंकि साक्षात विष्णु भगवान और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए। बलि ने कहा कि गुरुजी, अभी तक तो मैं जानता था कि ये ऋषि कुमार है, आपके द्वारा मुझे मालूम है कि साक्षात भगवान है। अब तो मैं सब कुछ देकर के ही कृतार्थ हो जाता। भगवान ने आज मेरे द्वार पर आकर मांगा है, ऐसा अवसर मेरा फिर कब आएगा। आज तक भगवान ने किसी के दरवाजे पर आकर हाथ नहीं फैलाया, नहीं मांगा, और भगवान मेरे पास आए हैं तो मैं जानबूझकर सब कुछ इन्हीं को समर्पित कर देता हूँ। शुक्राचार्य को दुख हो रहा था कि मेरे यजमान के पास भूमि भी न बचेगी। शुक्राचार्य बोले कि मैं संकल्प नहीं करूंगा। वामन बोले कि बलि तुम्हारे बोले तो संकल्प नहीं कराते हैं, हम भी तो ब्राह्मण है, चलो हम भी संकल्प करा देते हैं। तो भगवान संकल्प कराने लगे। संकल्प कराते जब जल छोड़ने लगे तो शुक्राचार्य उस पात्र की चोटी में सूक्ष्म रूप धारण करके घुस गए। तो पात्र चोटी से नीचे नहीं निकल रहा था। भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य की करतूत है। उन्होंने कुशा कर इनका उठाया और जैसे चोटी में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। झटपट शुक्राचार्य चोटी से बाहर निकले। सोचने लगे कि ज्यादा गड़बड़ करूंगा अपनी दूसरी आंख न फूट जाए। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि सबको एक ही दृष्टि से देखो, एक ही दृष्टि से देखो, भेद दृष्टि से, दो दृष्टि से मत देखो, अभेद दृष्टि से देखो, भेदभाव न रखो। इधर भगवान के संकल्प कराते ही जैसे ही उन्होंने संकल्प कराया, उन्होंने एक तो भूमि में उनका आकार बढ़ने लगा भगवान का, एक पग भूमि में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पग उठाया तो ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक पर सब दो पग में नापा। तीसरा पग रखने के लिए भूमि भी न बची। भगवान के आकार में आकाश मंडल सब समा गया। तीसरा पग रखने के लिए भूमि न बची तो बोले बोले तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, अब 2 ही पग भूमि देकर मुकर बनेगा। बोलो मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि को भगवान ने गरुड़ पास से बांधा। बलि की कठिन परिस्थिति में भी धैर्य धारण किए। बलि की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय उनकी पत्नी विनिता वाले भगवान के पास आई, बोले कि प्रभु आपने इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। बलि को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसे लीला किया। बलि के द्वारा कुछ त्रुटि हो गई थी। बलि ने सब कुछ अच्छा किया। तो 3 पग भूमि क्या है? अर्थात भगवान को तन मन धन सब कुछ समर्पित कर चुके। लेकिन देते समय उनके द्वारा कुछ त्रुटि हो गई थी। बलि बार बार भगवान से कह रहा है कि आप मांगो मैं दूंगा। भगवान को याचक समझकर और सबको दाता मान करके देना चाहता है। तो भगवान ने सोचा कि 2 कहाँ तक दोगे?
जबकि बलि को कहना चाहिए था कि प्रदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, मैं आपका दिया हुआ आपको दे रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए है क्या? मनुष्य के पास कुछ है देने के लिए? जब आए थे तो खाली हाथ आए हैं, जब आए हैं तो कुछ लेकर आए हैं, खाली हाथ। और यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ। तो जो भी कुछ मिला है यहाँ आने पर ही मिला, और किसकी तरफ से मिला है? परमात्मा की तरफ से मिला। आप कहें कि परमात्मा ने कहाँ दिया? ये तो हमने सब कमा करके जो घर बनाया, मकान बनाया, खेत खरीदे, सब कर रहे हैं, अपनी कमाई से हम अपना सब कुछ चला रहे हैं। भगवान का दिया। और ध्यान दो, कमाने के लिए इतना हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर किसकी ओर से मिला? ये शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। इस शरीर के अंदर बल, बुद्धि, विचार, विवेक कहाँ से मिला? तुम कहीं से लेकर आए थे? शरीर भी यहाँ आने पर परमात्मा की तरफ से मिला। इस शरीर के अंदर बल, बुद्धि, विचार, विवेक सब कुछ परमात्मा ने दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, बना रहे हैं। तो हमको निमित्त मात्र है, परमात्मा की ही तरफ से हम सब निमित्त कर रहे हैं। और जब छोड़ के जाएंगे तब कुछ लेके नहीं जाएंगे, जिसका था उसी को सौंप करके जाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य किराए का घर लेकर रहता है, किराए का घर लेकर रहता है, उसको चिंता बनी रहती है कि पता नहीं मालिक हमको कब यहाँ से निकाल दे। अपना निजी घर यदि वो बना लेता है तो किराए का घर छोड़कर अपने निजी घर में जाकर बैठ जाता है। वहाँ से निकलने की चिंता नहीं है, क्योंकि वो अपना घर। और किराए का घर, जो मालिक के घर को ही हम अपना घर बना बैठे, किराए के घर में रह रहे हैं, उसी को हम अपना घर कहने लगे, तो ये भ्रष्टता है। कितना भी उसको अपना मान ले, लेकिन मालिक का जब आदेश होगा तुरंत उस घर को खाली करना पड़ेगा। और खाली करके जाएंगे तो अपना घर बनाया नहीं, किराए के घर को ही अपना घर बनाए बैठे, तो मालिक के निकाल दे जाने पर कहाँ जाएंगे? कहें कि किसी और के घर में घुस जाएंगे। तो अपरिचित समझकर कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा, सब भगा देगा, इधर उधर ठोकरे खाते हैं। तो इसी प्रकार ईंट पत्थरों का घर बनाकर कहे कि हमारा घर है, ये अपना घर नहीं। 10, 20, 2, 4 घर, कितने भी बढ़िया बढ़िया कोठी बंगले दुनिया बना लो, लेकिन ध्यान नहीं, अपना घर नहीं। बनवाने वाला परमात्मा है, उसने अपनी वस्तु देकर, तुम्हें आदेश देकर अपना घर बनाया। तो यहाँ कब तक रहने के लिए अवसर मिला है? तो जब तक परमात्मा का आदेश है। किराए करना, कितना शानदार कोठी बंगला बना लो, ये किराए का घर है, इसका मालिक परमात्मा है। और जब तक उसका आदेश नहीं है तब तक इस घर में रहने के लिए हमें अवसर मिला। जब उसका आदेश होगा तो इस घर को खाली करना पड़ेगा। अब खाली करके जाएंगे कहाँ? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक धाम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कोई भी अपने घर में ठिकाना नहीं देगा, क्योंकि जबरदस्ती किसी के घर में
हम प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, अपना निश्चित घर हम बना लेंगे तब हम किराए के घर को छोड़कर निश्चित रूप से उसमें जाकर हम बैठ सकते हैं, कोई निकालने वाला नहीं। तो कहने का भाव ये इस शरीर का घर ये ईंट पत्थरों का मकान, ये शरीर ईंट पत्थरों के घरों में रह रहा है। और जब तक इस शरीर को इस घर में रहने के लिए अवसर मिला है, जीव आत्मा का घर इस शरीर है, और जीव आत्मा को जब तक शरीर रूपी घर में रहने का अवसर मिला है तब तक उस घर की तलाश कर लो। जब इस शरीर और इस घर को, संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो कौन सा घर? उस घर को अभी बना लेना, इस घर में रहते रहते उस घर को खोजना। अपने रहने के लिए यहाँ 10-20 कमरे बना देते हैं, तो जब ये छोड़कर जाएंगे तो आगे के लिए भी एक आधा कमरा तैयार कर। परम धाम में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ का मकान तैयार कर, उस घर की तलाश करनी। तो जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति, धन जिसके पास नहीं है, भिक्षुक बेचारा धन के अभाव में दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, भीख मांगता है, लेकिन धन उसको पर्याप्त नहीं मिल पाता। इसी तरह से यहाँ रुपया कौड़ी आदि को खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन परलोक का एक कौड़ी भी हमारे पास नहीं। परलोक के लिए हम दरिद्र बने हुए हैं। यहाँ का रुपया पैसा इकट्ठा करके प्रतिष्ठा प्राप्त करके हम बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन परलोक का तो एक कौड़ी भी हमारे पास है, तो वहां दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो जिस प्रकार यहाँ सुखी रहने के लिए धन का संग्रह कर रहे हैं, उसी तरह से हम परलोक में भी सुखी रहे, वहां के लिए भी धन का संचय करना चाहिए। धन और धर्म साथ साथ कमाना चाहिए। धन के बिना मनुष्य यहाँ संसार में दुखी है, और धर्म के बिना परलोक में दुखी है। परलोक में कोई ठोर ठिकाना उसका नहीं है। तो ऐसा उपाय अपना कर चलो कि हम यहाँ भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें। लोक में जीवन निर्वाह के लिए धन का संग्रह करो, और यहाँ का एक कौड़ी भी परलोक में काम नहीं आएगा, इसलिए परलोक के लिए धर्म का संचय करो, धर्म का संग्रह। पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन, स्मरण, परमात्मा का आश्रय, ये सब धर्म है, परलोक का धर्म है। तो बलि ने अपना तन मन धन आदि सर्वस्व अर्पण करके भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा सदैव के लिए बांध दिया। भगवान ने उसको नहीं बांधा, बल्कि अपनी भक्ति से बलि ने भगवान को बांधा। बलि के अंदर थोड़ी त्रुटि हो गई थी, तो इसलिए कि भगवान को याचक समझकर समदाता बनकर देना चाहता है, तो भगवान ने उसकी भूल से अवगत कराने के लिए भी ये निर्णय किया। भगवान बोले कि हे बलि, इस समय की जो व्यवस्था बन चुकी है उसको वैसे ही चलने दो। आगे आने वाले समय में तुम ही स्वर्ग के इंद्र बनोगे, तब तक तुम सुतरलोक का राज्य करो। भगवान ने बलि को सुतरलोक में जाने की आज्ञा दी। सभी दैत्यों के शेष बलि सुतरलोक में चले और स्वर्ग का राज्य इंद्र को मिल गया। सुतरलोक में भगवान बलि के द्वार पर पहरा लगाते,
क्योंकि बलि की भक्ति से भगवान बने। एक बार लक्ष्मी ने देव ऋषि नारद से पूछा कि हे नारद, हमारे भगवान कहाँ गए, वो कैसे दिखाई नहीं। नारद बोले कि वो तो बलि के द्वार पर पहरा लगा रहे। लक्ष्मी बोली कि कब आएंगे, कि पहरेदार तो नौकर होता है, जब मालिक का आदेश होगा तभी तो आएंगे, और नहीं होगा तो नहीं भी आ सकते। कि अच्छा, तो कुछ युक्ति बताइए कैसे लाए। देव ऋषि नारद ने युक्ति बता दी कि तुम बलि की धर्म बहन बन करके जाओ, किसी युक्ति से तुम वहां से भगवान को ला सकते। तो सादगी वेश में लक्ष्मी सुपरलोक में गई। बलि के द्वार पर अंदर जब प्रवेश करने लगी तो पहरेदार बोले कि ठहरो, अभी हम मालिक की आज्ञा लेकर आते हैं, उनकी आज्ञा होगी तो अंदर जा सकोगे। बलि की आज्ञा लेकर आए भगवान, पर लक्ष्मी को अंदर प्रवेश किया। बलि से जाकर मिली। बलि बोले कि आप कौन हो। कि भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपकी धर्म बहन हूँ। बलि बोले कि मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं आपका धर्म भाई और तुम मेरी धर्म बहन बनकर रहो। तो लक्ष्मी वहां रहने लगी। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो बलि को राखी बांधने लगी। बलि बोले कि बहन, आज तुम कुछ मांगो। लक्ष्मी बोली कि मेरे घर में सब कुछ है, मुझे मांगने की इच्छा नहीं। बलि बोले कि तुम्हारे घर में जो न हो वही मांगो। लक्ष्मी बोली कि मेरे घर में तो ये पहरेदार नहीं है, इस पहरेदार को मुझे दे दीजिए। बलि बोले कि अच्छा, ये पहरेदार तुम्हारा रिश्तेदार है क्या। तो भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दे, तो विष्णु भगवान को छुड़ाकर लक्ष्मी जाकर मिला। लेकिन दूसरे स्वरूप से विष्णु भगवान आज भी वामन रूप में बलि के द्वार पर पहरा लगा है। ये भक्ति की प्रधानता है। भक्ति से ही भगवान वश में होते हैं, भक्ति से ही भगवान को रिझा जा सकता है। धन्य भाव भक्ति में प्रधान भाव, धन्य भाव विनम्र भाव भक्ति में आता है। भक्ति में दिखावा नहीं होता और पाखंडवाद नहीं होता, बाहरी आडंबर नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। भक्ति तो अपने छुप कर के की जाती है, छुप के शायद की गई आज खासल खास नहीं की स्वाद। भक्ति के यंग है सेवा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास आदि, ये दिखावे में नहीं आते। ये तो स्वाभाविक स्वभाव होता है भक्त का, अपने हृदय में धारण करके स्वतः परमात्मा को रिझाने का भाव बना रहता है। संसार को रिझाने का नहीं, परमात्मा को खुश करने का, उनको रिझाने का। इस प्रकार यहाँ वामन चरित्र कहा गया। इसके आगे मत्स्य अवतार की कथा। भागवत भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। भागवत में सबसे पहले यहाँ सृष्टि का वर्णन हुआ है और तात्पर्य वाणी में भी सृष्टि का वर्णन प्रारंभ में हुआ। हवे पहला महाजलनी संवाद से काम दुख की जगह। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने तात्पर्य वाणी में भी सबसे पहले समुद्र का वर्णन किया, सृष्टि का वर्णन। और भागवत में भी सुखदेव जी से परीक्षित ने सृष्टि विषय की प्रश्न किया, सृष्टि का वर्णन हुआ। क्यों? परम धाम को समझने के लिए। परम धाम को समझने से पहले हमें संसार को समझना है।
जिस संसार में हम ये माया का खेल देखने के लिए आए। इसी प्रकार भागवत में सबसे पहले अन्य अवतारों का वर्णन हुआ है। इस अवतार में भगवान ने क्या लीला की है। अवतारों का वर्णन सर्वप्रथम करने का तात्पर्य यह है कि सभी अवतारों के बाद एक निष्कलंक बुद्ध अवतार होगा। तो निष्कलंक बुद्ध अवतार को समझने के लिए उससे पहले अन्य अवतारों के विषय में समझना है। भगवान ने किस अवतार में क्या लीला की और अन्य अवतारों से कौन सा कार्य शेष रह गया था जिसके लिए एक अवतार का होना शेष था। अंतिम अवतार के होने का प्रयोजन जो था उसको समझने के लिए अन्य अवतारों का ज्ञान होना, उनकी लीलाओं का, उनके कार्यों को समझना आवश्यक। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, तो एक बार वो जल तर्पण कर रहे थे। समुद्र में जब जल तर्पण कर रहे हैं तो तर्पण करते करते उनके हाथ में एक मछली का बच्चा आ गया। उस मछली को, उस बच्चे को नदी में जल में छोड़ने जा रहे थे तो मत्स्य बालक ने कहा कि मुझे राजन, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ तिमिंगे हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे यहाँ मत छोड़िए। तो उन्होंने अपने कमंडल में जल भरकर उस मत्स्य को उसमें छोड़ दिया। कुछ ही क्षण में उसका आकार पूरे कमंडल में समा गया। तो बोला कि ये स्थान भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इससे कोई बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए दीजिए। तो उन्होंने एक मटके में जल भरकर उस मत्स्य को उसमें छोड़ दिया। तो कुछ ही